बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था साइकोलॉजी के स्कोप। तो साइकोलॉजी के मुख्यतः दो स्कोप मीन्स मनोविज्ञान के क्षेत्र, एक आधारभूत वैज्ञानिक क्षेत्र फंडामेंटल साइंटिफिक स्कोप जो 9 प्रकार के होते हैं, और दूसरा व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त क्षेत्र यानी अप्लाइड स्कोप जो 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी स्कोप एरिया नहीं है जहाँ साइकोलॉजी नहीं है, हर जगह साइकोलॉजिकल टर्म का उपयोग होता है। बट बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के आधार पे हम लोगों को फंडामेंटल साइंटिफिक स्कोप में 9 फील्ड का स्टडी करनी है और अप्लाइड स्कोप में 5 फील्ड की स्टडी करनी है। तो हम देखेंगे अप्लाइड स्कोप में जो 5 फील्ड हैं, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, अभियंत्रण मनोविज्ञान इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, चिकित्सा एवं निर्देशन मनोविज्ञान। हम देखेंगे हर फील्ड का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन आज अगर देखें सबसे अधिक जो फ्यूचर के हिसाब से है वो चिकित्सा एवं निर्देशन मनोविज्ञान में है। अब देखिए अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो देखेंगे उसमें जो फैक्टर्स हैं उसको देखेंगे। इन्होंने कहा है कि जीवन का अधिक से अधिक विकासशील बनाना, एक बात आई अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में, विकासशील बनाना किसको? जीवन को। विकसित नहीं, विकासशील बनाना है। फिर दूसरी बात आती है शांत, पीस। अब ये शांत तभी होगा व्यक्ति जब उसका विकास राह चल रहा है। और दूसरा चीज आई चेंजेबल, परिवर्तनशील। फिर इसके अंतर्गत आप देखेंगे ये जो वर्क है ये है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के एएसपी, कि अगर जीवन आपका विकासशील है, शांत है, परिवर्तनशील है तो आपका बिहेवियर जो समाज मनोविज्ञान के अनुसार है वो व्यवहारिक है और आपका अच्छा है, आप आगे कुछ करेंगे। अब यही कुछ चीजें हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। यूज हो रहा है सेना में, मीन्स आर्मी में। आर्मी में भी साइकोलॉजी का उपयोग होता है। सामुदायिक योजनाओं में, ग्रुप प्लानिंग में, उसके बाद आता है नेशनल और इंटरनेशनल में। नेशनल और इंटरनेशनल कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। फिर आप देखेंगे कि जब ये सारी चीजों में का उपयोग है, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इसका उपयोग है। मीन्स जो जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, त्यों तो साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस बढ़ा और इसके यूज की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। सेना में भी नेशनल इंटरनेशनल परिवर्तनों की जो मीटिंग वगैरह होती हैं उसमें इसका काम होता है। इसका काम जब हम किसी क्षेत्र के संबंधित स्टडी करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो किसी भी स्टडी का विशेष पहलू कहलाता है। फिर दूसरी जाती है
औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हम देखते हैं कि साइकोलॉजी टर्म का उपयोग कर ही हम उसके प्रॉफिट और लॉस का अध्ययन करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, प्लस किस वर्कर को निकालना है, किस वर्कर को नहीं निकालना है, किसकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी नहीं है, किसको रिवार्ड दे रहा है, किसको पनिशमेंट दे रहा है। इन सारी चीज़ों पर बिहेवियरल टर्म का यूज यहाँ करते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस, फैक्टर, जनरेशन, बिहेवियरल एस्पेक्ट। हम इम्पोर्टेंस पर काम करते हैं औद्योगिक इंडस्ट्री साइकोलॉजी में, फैक्टर्स पे काम करते हैं, जनरेशन पे काम कर रहे हैं, क्या जनरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और लॉसेस पे भी काम करते हैं। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर काम करते हैं। हम यही देखते हैं कि इंडस्ट्रीज की हेल्थ इश्यूज पर भी हम काम करते हैं। अगर हमारा ये सारे फैक्टर्स अच्छे हैं तो इंडस्ट्री की हेल्थ इशू भी बढ़िया होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी और इंडस्ट्री ग्रो करेगी और आगे बढ़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान में आप देखेंगे कि इसका जो यूज है शिक्षा में, मनोविज्ञान का जो यूज है वो बढ़ रहा है, घटा नहीं है। इसी क्रम में आप देखेंगे सोशल इंपॉर्टेंस बढ़ी है, घटी नहीं है शैक्षिक मनोविज्ञान की। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मुद्दे होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ स्टडी, उन पर हम शैक्षिक मनोविज्ञान में ही काम करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एजुकेशन, बल्कि इन दोनों के रिलेशन पे भी काम करते हैं, स्टूडेंट्स और एजुकेशन के रिलेशन पर। मोटिवेशन, हम मोटिवेट करते हैं किसी को पढ़ने के लिए, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वो व्यक्ति उस काम को करे, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करे। कॉग्निशन, संज्ञान, अगर ऐसा कोई एस्पेक्ट जो कि नेगेटिव है, अगर हम उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट में ले लें तो नेगेटिव को ही पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बूस्टअप कर देते हैं, और जैसा विद्यार्थी जो कुछ करने की क्षमता नहीं रख रहा है वो भी बहुत कुछ कर जाता है अपने जीवन में। सिलेबस को इंटरेस्टिंग बनाकर भी हम शैक्षिक मनोविज्ञान को महत्व में दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग बनाकर के मीन्स क्या है, सिलेबस चाहे कितना ही बेकार हो, लेकिन अगर उसमें एग्जाम्पल दे करके उसको समझाने के तरीके से हम इंटरेस्टेड बना देते हैं और वह विद्यार्थी उस फील्ड में अपने सफल हो जाता है। ये हमारे इस पूरे एस्पेक्ट के कंक्लूजन है कि जब तक हमारा सिलेबस इंटरेस्टिंग नहीं होगा, हम उसे कितना ही मोटिवेट करें
उसके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। स्टडीज और एजुकेशन के रिलेशन का अध्ययन करते हैं। सोशल इम्पोर्टेंस और स्टेप्स ऑफ स्टडी का इन सब में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, किसका? शैक्षिक मनोविज्ञान का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, अभियंत्रण मनोविज्ञान। अब अभियंत्रण को हम देखें तो इंजीनियरिंग है, नीट टेक्निक है, टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ को मैं पढ़ूँ या कोई दूसरा पढ़े, वो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। 2 और 2 4, तो 4 ही होते हैं। 2 और 2 22 नहीं होते। ये लॉजिकल टर्म में हम बात करेंगे, 2 और 2 4 होते हैं, 22 नहीं होते हैं। तो अभियंत्रण मनोविज्ञान में इंजीनियरिंग साइकोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या, कि इसमें हम मशीनों का प्रयोग करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। इसे मशीन का युग भी कहते हैं, एरा ऑफ टेक्निक एरा। टेक्निक एरा भी कहते हैं इसको, कल पुर्जों का युग भी कहते हैं। इसमें हम ह्यूमन और मशीन्स के बीच रिलेशन का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए मेमोरी ड्रम से हम किसी भी विद्यार्थी की उसकी मानसिक क्षमता का अध्ययन करते हैं, तो उसमें ये मशीन हुआ मेमोरी ड्रम, और किसका किया? किसी न किसी ह्यूमन बीइंग का अध्ययन किया। तो इन दोनों का रिलेशन हो गया, नहीं हो गया? कि मनोदशा का अध्ययन, उसके कोरिलेशन का अध्ययन, एसोसिएशन का अध्ययन हम लोग मेमोरी ड्रम के प्रैक्टिकल में करते हैं। साचार्य का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सामंजस्य के बाद इफेक्टिव टेक्निक का प्रयोग करते हैं, प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करते हैं, ताकि उस व्यक्ति के समझ में जल्दी आ जाए, बच्चा जल्दी समझे उस चीज़ को और आगे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे। उसके साथ साथ हम उससे कुछ सजेशन भी देते हैं। सजेशन देते हैं, भाई ऐसा कर लो, ऐसा मत करो। अगर आप पॉजिटिव काम करोगे तो आप आगे जाओगे, निगेटिव करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। पर्सन परसेप्शन के आधार पर हम काम करते हैं। उसकी कैपेसिटी कितनी है, पर्सन परसेप्शन और कैपेसिटी, इन तीनों में हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी कैपेसिटी देखी नहीं और उसको हमने काम ज़्यादा दे दिया। हम बच्चे की कैपेसिटी, क्षमता को देखकर ही उसे काम देते हैं, और इंजीनियरिंग मनोविज्ञान में हम लोग उसका यूज़ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसमें मशीनों का निर्माण भी किया, भाई पहले हम लोग टेस्ट का प्रयोग करते थे, और आज की तारीख में हम मशीन यानी कि टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे मेमोरी ड्रम है, भूल भुलैया का है, बहुत से टेजिस्टोस्कोप है। ये दोनों तरह की बेटा जो मशीनें हैं हमारी, इलेक्ट्रिकल भी हैं और नॉन इलेक्ट्रिक भी हैं। इसके बाद हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में, मैंने बताया हर स्टेप इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो अब हम शुरू कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम आया चिकित्सा मनोविज्ञान। यानी कि चिकित्सा
एवं निर्देशन साइकोलॉजी। अब चिकित्सा मेडिकल, इसका हम पढ़े क्लिनिकल में कि कोई भी डॉक्टर काम करता है क्लिनिक में, तो एक चिकित्सा से मीन्स क्लिनिकल साइकोलॉजी, और गाइडेंस मिलता है निर्देशन में। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, स्कूल में भी काउंसलर्स रखे जाते हैं। काउंसलर्स का प्रयोग किया जाता है कहाँ? स्कूल्स में। और बाकी चिकित्सा में तो होता ही इनका प्रयोग। चिकित्सा के दो फील्ड हैं इनके, एक साइकेट्रिक और दूसरा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इंप्रूव में भी हम काउंसलर का प्रयोग करते हैं और साइकेट्रिक फील्ड में भी हम काउंसलर का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि इसका जो फील्ड है, मेंटल पेशेंट, मेंटल पेशेंट्स पे काम करते हैं, फैमिली स्ट्रेस पर, स्ट्रेस कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं फैमिली में ही होगा, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हो सकता है, विद्यार्थियों की हो सकता है फैमिली स्ट्रेस। चाइल्ड क्राइम में हो सकता है, मेंटल डलनेस, अल्कोहलिज्म, मद्यपान। इसमें कई चीजें हैं, शराब का भी नशा अल्कोहलिज्म में आता है, कोकीन का भी, अफीम का भी, डोडे का, ये सारे इसके फील्ड हैं। जब हम गहराई से पढ़ेंगे तब हमें ये चीजें मिलेंगी। इस सब के साथ साथ हमें इनका उपचार भी करना होता है। क्या करना होता है? ट्रीटमेंट का। अब ये ट्रीटमेंट जो करता है कोई भी काउंसलर नहीं करता है। कौन करता है? साइकेट्रिक डॉक्टर करता है, जो साइकेट्रिक होता है। अब इसका जो यूज है, हम जो करते हैं, हर संभव संभावना के अनुसार पॉजिटिविटी के साथ, कि व्यक्ति का जो बिहेव है, बिहेव जो उसका पॉजिटिव हो और दिन प्रतिदिन आगे बढ़े हो, ऐसा नहीं नेगेटिव हो, दिन प्रतिदिन बैक जाए। इस सब पे हम जो काम करते हैं इसीलिए करते हैं चिकित्सा मनोविज्ञान का। दूसरी चीज, सुखद अनुभव, हैप्पी फीलिंग। हम कोई भी काम करें, अच्छा रिजल्ट आएगा तो सुखद अनुभव करेंगे। किसी व्यक्ति का, मान लीजिए किसी क्लास में पास हुआ, छोटे से लेकर बड़े तक, वो अपने टारगेट को अचीव करता है, तो उसको हैप्पी फीलिंग होगी और वो खुश होगा और आगे बढ़ेगा। इसमें आप देखेंगे कि एजुकेशनल फील्ड में तो उसका प्रयोग है ही है। एजुकेशन का प्रयोग होता है और अदर्स प्रॉब्लम में भी होता है। अदर्स प्रॉब्लम्स, अन्य समस्याएं, उसके साथ साथ सॉल्यूशन में इसका प्रयोग है। सॉल्यूशन, किसी भी समस्या का समाधान हम देते हैं तो उसको सॉल्यूशन में भी इसका प्रयोग करते हैं चिकित्सा एवं निर्देशन का।
अब हम जो अगली क्लास करेंगे वो यूज़ ऑफ साइकोलॉजी की होगी। आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।